जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र का। और यहाँ पर आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र का जो पार्ट 2 देख रहे हैं, कल भी हमने आप लोगों के लिए पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और लगभग बच्चों का जो है अच्छा मार्क्स उठ कर आया था। किसी का 35 आ रहा था, किसी का 36 आ रहा था, किसी का 38 आ रहा था 40 में। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग 40 प्रश्न पूछेंगे और आप लोग हमसे पहले आंसर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर सबको बताना है कि किसका कितना नंबर आया है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया था, कमेंट किया था, तो सबका नाम हम लास्ट में लेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि मॉडल प्रश्न पत्र ऐसा प्रश्न पत्र होता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी मॉडल सेट आप लोग को कराए जाएंगे, सभी को डिटेल्स में आप लोगों को तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, दो नदियों के बीच की भूमि है, जंगली भूमि है, बंजर भूमि है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि। हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमसे पहले आंसर करेंगे और कितना क्वेश्चन होता है उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे जितना सही होगा आपका, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? बेबीलोन थी, मिस्र थी, चीन थी या फिर मारी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेबीलोन। नेक्स्ट है आपका, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंटों से बने शहर, बी पत्थरों से बना शहर, सी मिट्टी से बना शहर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंटों से बना शहर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई उनमें किन जानवरों का चित्र की प्रधानता है? मतलब मुख्य रूप से वो जानवर उसमें होता है। बैल, रोटियाँ, मछलियाँ, इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रोटियाँ हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, कोई जानवर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बैल भी था, मछली भी था, इस कारण से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कोई एक तो था नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपज वाली फसल थी वो गेहूँ थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलता जो बाग था ना, वो कौन सी सभ्यता की देन है यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता की देन है झूलता बाग। नेक्स्ट आते हैं, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नबूवतनेजर ने, सागौन ने, असुरबनीपाल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा नबूवतनेजर ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? यानी कि ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें जल प्लावन की घटना आती है? बाइबल में, गीता में, ओल्ड टेस्टामेंट में? राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइबल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास नील नदी होगा, दजला होगा, सिंधु होगा, फरात होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नील नदी के किनारे, है ना। नेक्स्ट है आपका, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में जो नाइट कहा जाता था वो अश्वरोहियों को कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? सीजर, ऑगस्टस, नीरो, जस्टिनियन? राइट आंसर ऑप्शन सी, नीरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पेपिरस कहाँ पाया जाता था? अब ये जो पेपिरस है वो कहाँ पाया जाता था ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे पाया जाता था। रोम का इतिहास किसने लिखा? रोम का जो इतिहास था वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए, टाइटस लिवी ने। रोम का इतिहास किसने लिखा है? टाइटस लिवी ने। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है आपके पास, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, नीरो या फिर डायक्लेशियन। तो देखिए नाम इसका मिलता जुलता रहता है, तो ये हो जाएगा आपका जूलियस सीजर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि आपने तीन का नाम पूछा है, तीन को यहाँ पे दिख रहा है, तो हर हाल में ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कह रहा है दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी का सिक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो किसको रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा कि स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जो है वो कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैतून का तेल। नेक्स्ट है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 20, पेपायरस यानी कि पेपिरस क्या था? तो ये जो था एक पौधे का नाम था। क्या था? एक पौधे का नाम था। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो कब हुआ था ये बतानी है। तो 570 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? अब इनका जो वास्तविक नाम आपको बताना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अहमद। क्या हो जाएगा? अहमद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका जिम्मी किसे कहा गया है? अब जिम्मी जो है वो किसको कहा गया है ये आपको बताना है। तो ईसाई और यहूदियों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने जो पुस्तक लिखा तहकीके हिंद की रचना किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो नई फारसी कविता का जो जनक माना जाता है वो रुदकी को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित में से भूगोलवत्ता कौन था? भूगोलवत्ता की पहचान करना है। तो अल ख्वारिज़मी ये जो है एक भूगोलवत्ता था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा, अमीना, फातिमा या फिर सलमा। तो क्या हो जाएगा? खदीजा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, किसने दूरबीन और कुतुबनामा का आविष्कार किया? तो दूरबीन और कुतुबनामा का जो आविष्कार किया वो किया था चीनियों ने। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का जो संस्थापक था वो महमूद गजनवी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में आइए, कह रहा है आपसे लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो ये बनाया था, आपके पास ऑप्शन है, तो रिश्लू और मेजारिन ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अब ये जो सामंती व्यवस्था है इसका मुख्य आधार आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका सेवा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, कहा जा रहा है कि डॉन किकजोड उपन्यास में किस वर्ग की प्रमुखता से चित्रण किया गया? तो ऑप्शन ए, नाइटों का। किसका किया गया था? नाइटों का किया गया था। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? अब यहाँ पे रोमन चर्च के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका प्रधान पॉप थे। कौन थे? पॉप। टाइड किस प्रकार का कर था आपको बतानी है। ये जो टाइड है तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, कहा जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो कहाँ पे हुई थी ये बताना है आपको। तो इस जो आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए, कह रहा है सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं नाइट। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी गई थी, यानी कहाँ हुई थी ये बतानी है आपका। तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक का लेखक का नाम बताना है, और ये सवाल बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जब आप कमेंट कर रहे होंगे, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अपना नाम और अपने ज़िला का नाम भी टाइप करना है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे बच्चों ने टाइप किया था। मैं सबका नाम ले लेना चाहता हूँ कि इन लोगों ने हमारे वीडियो को सपोर्ट किया है। सिमरन है, रिया है, अंकित राज है डाल्टनगंज से, पिंटू देवघर से है, खुशी रांची से है, सतीश गिरिडीह से है, मुस्तफ़ा गढ़वा से है, जॉन जो है वेस्ट सिंहभूम से है, राहुल देवघर से है, सुरेश दुमका से, सतीश गिरिडीह से, मनीष वेस्ट सिंहभूम से, ए टू जे गेमर गढ़वा से, मिस्टर नारायण रोज दुमका, योगेंद्र देवघर, स्वीटी जामताड़ा, पप्पू कुमार पलामू, और कृष्णा यादव हैं बोकारो से।
उसके बाद हैं आपके आफरीन रांची से, राजेश गिरिडीह से और विशाल कुमार पलामू से। यदि आप भी हमें और हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना नेम और ज़िला का नेम दोनों लिखें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि आप लोगों के लिए मैंने एक प्राइवेट ग्रुप भी बनाया है जहाँ पर 1 तारीख से आप लोगों को टारगेटेड दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।